Good morning students. Today I will start with class 9th with math subject. Today's topic is inclination. Inclination. You have done in physics also. Inclination and slope. Inclination and slope of line. What do you mean by inclination? The angle which a straight line makes with positive direction of x-axis in the anti-clockwise direction. First of all direction, राजी जिस साइड को क्लॉक चलता है दिस साइड, दिस इज नोन एज क्लॉकवाइज, और इसका उल्टा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज. ओके, तो जो एंगल बन रहा है द एंगल विच अ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन होगी, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाली है, पॉजिटिव साइड को ही बनेगा. ठीक है. द एंगल विच अ स्ट्रेट लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. सो राजे जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है, ये जा रही है, तो इसमें इसका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है? सपोज ये 45 डिग्री है. ठीक है. इस एंगल को बोलेंगे इंक्लिनेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा. थीटा इज रिटन लाइक दिस. ओके. सो ये स्ट्रेट लाइन होगी, इसने एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया? दैट इज नोन एज इंक्लिनेशन, और इसका साइन है थीटा. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. For x-axis and every line parallel to x-axis, the inclination is 0. जो x-axis के ऊपर ही आ गया, यहाँ पे ही आ गई, इस तरह की लाइन होगी, वो x-axis के ऊपर ही आ गई. जहाँ x-axis के पैरेलल आ गई, मतलब ये x-axis है, जहाँ इसके ऊपर आ गई, जहाँ इसके पैरेलल है, तो इसमें थीटा क्या होगा आपका? 0 डिग्री. क्या होगा? 0 डिग्री. अगर आपकी वाई एक्सिस पे बन रही है, जब वाई एक्सिस के इसके पैरेलल है, तो इसका इसके साथ एंगल बनेगा 90 डिग्री, तो इसका इंक्लिनेशन होगा 90 डिग्री. नेक्स्ट इज स्लोप. स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं. ठीक है. सेकंड टॉपिक इज स्लोप. इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन, थीटा हमारा इंक्लिनेशन है, द स्लोप ऑफ द लाइन इज टेंजेंट थीटा. मतलब हमने स्लोप लेनी है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा. उसके टेंजेंट में ये ट्रिग्नोमेट्री में आता है, आई विल डिस्कस यू लेटर. तो स्लोप होगी, उस एंगल का हम टेन में वैल्यू चेक कर लेते हैं, वो हमारी क्या आएगी? स्लोप आएगी. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. अगर ये 45 का बन रहा है तो इसकी स्लोप होगी, तो उसकी स्लोप बनेगी tan 45 डिग्री. tan 45 डिग्री इज ऑलवेज 1. अगर हमारा अगर 30 डिग्री की एंगल बन रहा है तो tan 30 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 1/√3. तो ये उसकी क्या होगी? स्लोप होगी. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. फॉर एक्स एक्सिस एंड एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसमें थीटा 90 डिग्री मैंने अभी बताया, तो उसकी स्लोप होगी 0. स्लोप विल बी 0. इफ योर एंगल इज ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री, देन आंसर इज 1. दैट मीन्स इट्स स्लोप विल बी 1. अगर 90 डिग्री पे बन रहा है tan 90 डिग्री, तो इट्स आंसर विल बी नॉट डिफाइंड, मीन्स इन्फिनिटी. tan 0 का 0 होगा, tan 90 इन्फिनिटी. tan 0 मतलब ये एक्स एक्सिस है, इसी के ऊपर ही बन रही है, पोजीशन लाइन की इस तरह ही है, जहाँ इसके पैरेलल है. ओके. अगर आपकी लाइन इस तरह आ रही है परपेंडिकुलर, तब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, देन इट्स स्लोप विल बी इन्फिनिटी. आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट वन इज वाई इंटरसेप्ट. वाई इंटरसेप्ट क्या है? इफ अ स्ट्रेट लाइन मीट्स वाई एक्सिस एट अ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट. ये वाली लाइन जा रही है इस तरह से, ये वाला जो हो गया
ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस हो गया, दिस वन इज नोन एज वाई इंटरसेप्ट, दिस वन इज नोन एज वाई इंटरसेप्ट। ऐसे ही एक्स का इंटरसेप्ट होगा जो एक्स का डिस्टेंस होगा। सपोज दिस इज द लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम origin, this distance will be known as x intercept. So that's all for today. Thank you and have a nice day.